हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 8 और ये है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। या फिर हम लोग बात करने वाले हैं सेल के बारे में कि एक सेल क्या क्या होता है। और इस चैप्टर तक खत्म होते होते हम लोग एंश्योर करेंगे कि हमें पता चल जाए व्हाट इज सेल। ऑब्वियसली ये चैप्टर अगर सेल के बारे में है तो हमें सेल के ऊपर एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। देन सेल कौन डिस्कवर किया था, ये हमारा सेकंड पॉइंट्स रहेगा। देन व्हाट आर द डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज ऑफ द सेल, सेल का हर एक पार्ट्स का काम क्या क्या होता है। देन व्हाट आर द प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं, इन लोगों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है। देन सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं, इनका काम क्या है, ये लोग कहाँ पे रहते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। एंड आवर फाइनल टॉपिक और वी कैन कंक्लूड दिस टॉपिक विद द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो ओवरऑल हमारा इस चैप्टर का एजेंडा यही होने वाला है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि एक सेल होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग बहुत सारे ऐसे फिगर्स देख पा रहे हो, जैसे हमारा यहाँ पे ट्री है, कुछ एलिफेंट्स, फिश, ह्यूमन का भी बेबी है, यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिजम्स पैरामीशियम है। तो ये सब अगर हम इनको देखेंगे कि इन सबका बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो रहता है ये बहुत अलग। इन सबका अगर फूडिंग हैबिट्स अगर देखा जाए तो वो अलग होते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स वो बहुत धीरे मूव करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक आपका प्लांट्स ये आपका मूव भी नहीं कर पाते, हो गया। कुछ कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स दिखते हैं। बट इन सब में एक कॉमन बात है, वो क्या होता है, ये सब चाहे वो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स ले लो और वी कैन से द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ले लो, ये सब में एक ही चीज कॉमन होता है। और वो क्या होता है कि ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ए सिंगल यूनिट व्हिच इज नॉर्मली नोन एज द सेल। ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही तरह से बने हुए रहते हैं और वो क्या होता है, या फिर इन सब में एक ही चीज कॉमन होता है, वो क्या होता है, सेल। तो अभी आप लोगों के दिमाग में एक बात आता है कि सेल है क्या, व्हाट इज सेल। अगर आप बुक भी देखते हो या फिर आप कहीं पे भी डेफिनेशन देखते हो तो सबसे पहला डेफिनेशन आपके दिमाग में यही आएगा, या फिर आपके बुक में यही लिखा हुआ रहेगा कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यूनिट, हमेशा ये बात याद रखना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो ये होता है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम इसके पहले वाले स्लाइड्स में भी देखे थे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बहुत सारे ऐसे छोटे 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 पार्ट्स से बने हुए रहते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोल के कहते हैं, सेल बोल के कहते हैं। इसको थोड़ा और ब्रीफली देखने की कोशिश करते हैं कि हुआ है ये स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा गया। ये दोनों टर्म हम लोग पहले क्लियर होते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिजम्स आप उठा के देख लो, इन सब का जो छोटा से छोटा पार्ट जो रहेगा यही होता है सेल। और इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, ये पार्ट सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि व्हाई इट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट। बच्चों आप लोग कभी देखे हो हमारे घर में जो दीवार होते हैं ये बहुत सारे ईंटों से बने हुए रहते हैं। बहुत सारे, ये फिगर में जैसे आप देख पा रहे हो, बहुत सारे छोटे 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 ईंटें हैं, हो गया, या फिर जिसको ब्रिक्स बोल के कहते हो आप लोग, हो गया। तो बहुत सारे ब्रिक्स को जोड़ के हमारा क्या बनाया जाता है, एक वॉल बनाया जाता है। बहुत सारे वॉल्स को लेके हमारा क्या बनाया जाता है, आपका एक बाउंड्री बनाया जाता है। तो लेट्स सपोज अगर ये ब्रिक्स ही नहीं होते तो क्या हमारा वॉल बनता, अगर वॉल ही नहीं बनता तो क्या हमारा रूम बन पाता। तो यहां पे सबसे छोटा से छोटा यूनिट क्या हो गया, नथिंग बट द ब्रिक्स। जितने भी ब्रिक्स होते हैं ये हो गया हमारा छोटे से छोटा यूनिट। या फिर मैं बात करता हूं, आप लोग बुक्स देखे हो, बुक्स किससे बना हुआ रहते, बहुत सारे पेजेस से बना हुआ रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पेजेस को हम लोग लिए, स्टिच कर दिए और फाइनली हमें क्या मिला, एक बुक देखने के लिए मिलता है। तो बुक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, पेज।
बुक का आपका सबसे जो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? पेज। अगर पेज नहीं होते तो बुक नहीं बनता, अगर ब्रिक्स नहीं होते तो वॉल नहीं बनता या फिर हमारा दीवार नहीं बनता। समझ में आया? अगर ब्रिक्स नहीं तो हमारा घर भी नहीं बनता। तो इसीलिए क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर को ये या फिर ये खुद ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, बट इनको जोड़ने के बाद या फिर कंबाइन करने के बाद हमें एक प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। चाहे आपका हाथ ले लो, हम लोग को आंख, नाक, कान, स्टमक, जो कुछ भी आप देखो, ये सब कुछ आपका बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बने हुए रहते हैं और उसी स्मॉलर यूनिट को ही वी जनरली कॉल्ड द सेल, उसी को ही हम सेल बोल के कहते हैं। समझ में आया? तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्लियर हो गया, क्योंकि ये सब मिलके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाते हैं और उसी स्ट्रक्चर को ही, या फिर मैं बोलना चाहूं तो, या फिर वही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किससे बना हुआ रहता है? आपका सेल से। तो समझ में आया? स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। तो अभी बात आता है कि व्हाई इट इज नोन एज ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट। ये हमारा फंक्शनल यूनिट बोल के माना क्यों जाता है? तो ये क्लियर होते हैं क्योंकि हर एक सेल ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक सेल के पास इतना कैपेसिटी रहता है कि वो अपना सारा काम वो परफॉर्म कर सके। हो गया? जैसे कि आप ले लेते हैं, हम लोग को एक चोट लगता है, चोट लगने के बाद कुछ दिन तक आपका घाव रहता है, या फिर बट कुछ दिन के बाद ये घाव तो भर भी तो जाता है ना, ये घाव कुछ दिन के बाद भर जाता है। या फिर ले लो, सबसे पहले हम लोग बहुत छोटे छोटे से, हम लोग जब भी पैदा हुए हम बहुत छोटे थे, धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए, बड़े से हम लोग यंग बने, यंग के बाद धीरे धीरे हम लोग ओल्ड बने। तो इन सब में एक्चुअली क्या होता है, या फिर हम कैसे बड़े हो गए? तो ये एक्चुअली होता है आपका सेल की वजह से ही, क्योंकि सेल के पास उतना कैपेसिटी होता है कि ये सारा का सारा परफॉर्म कर सके, जैसे कि रिपेयरिंग हो गया, ग्रोथ, कम्युनिकेशन, हमारे जितने बॉडी के जो प्रोसेस होते हैं, लाइक आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब क्या करते हैं? आपका जो है सेल परफॉर्म कर सकता है। और ये सब परफॉर्म करने के बाद ये सेल रेपिटेटिवली डिवाइड होने लगते हैं। एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 सेल से 4 सेल बनते हैं। हो गया? और इसी हिसाब से इनका जो नंबर होता है ये ग्रेजुअली आपका बड़ा होता है, एंड अल्टीमेटली हम लोग छोटे से बड़े बनते हैं और बड़े से बूढ़े भी बनते हैं। इसी के वजह से ही हमारे बॉडी का जो रिपेयर होता है, चोट लगता है तो कभी ठीक हो जाता है, कभी बुखार भी हो जाता है, तो बुखार भी हम लोग मेडिसिन लेने की वजह से हमारा सेल जो है वो डेवलप करते हैं और वो बुखार भी हमारे बॉडी से चला जाता है। तो ये सब, और ये सब कौन परफॉर्म कर रहा है बच्चों? ये सब आपका एक सेल ही परफॉर्म कर रहा है। तो हो गया कि नहीं? सेल इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज सेल? अगर कभी हमें पूछा जाता है तो हम लोग लिखेंगे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यूनिट यहां पे याद रखा है, यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, एज वेल एज हमारे बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं ये इन सबको भी कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया? एक स्ट्रक्चरल यूनिट एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट बोल के कहा गया है सेल। तो बहुत पढ़ लिए सेल के बारे में बच्चों, सेल के डेफिनेशन हमें पता चल गया। लेकिन ये जो हम कुछ टाइम से बात कर रहे हैं सेल सेल सेल, तो ये सेल डिस्कवर कौन किया था? ये जो सेल हम लोग को पता चला ये एक्चुअली में डिस्कवर कौन किया था? तो अभी देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल जो पहले डिस्कवर किए थे हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, और ये सबसे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाता है, हु डिस्कवर सेल? रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल। तो उनको पता कैसे चला कि सेल बोल के भी कोई एक चीज होता है बोल के? तो सबसे पहले वो क्या किए, वो एक पीस ऑफ कॉर्क, अभी बोलोगे कि कॉर्क क्या होता है? अगर हम ट्री के एक पार्ट को देखेंगे तो इसके ऊपर जो आपका लेयरिंग या फिर जो डेड सेल रहता है या फिर पेड़ का जो छिलका जो रहता है, इसी को ही हम कॉर्क बोल के कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल के कहते हैं? आपका कॉर्क बोल के कहते हैं।
उसी कॉर्क को रॉबर्ट हुक लिए थे और उसी टाइम पे जो माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ था बच्चों, हालांकि जाहिर सी बात है कि उसी टाइम पे आपका माइक्रोस्कोप इतना डेवलप नहीं हुआ था, हो गया उतना आज जैसे भी हम लोग माइक्रोस्कोप देख पा रहे हैं उसमें नहीं था, बट ये उस टाइम पे जो भी अवेलेबल था वहां उसके नीचे वो एक कॉर्क सेल को रखे और वो ऑब्जर्व किए। वो जब भी ऑब्जर्व किए उनको क्या देखने के लिए मिला कि एक कॉर्क सेल में बहुत सारे ऐसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर या फिर मधुमक्खी का छत्ता जैसे रहता है, हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर उनको देखने के लिए मिला था। और यहां पे वो देखे थे बहुत सारे छोटे छोटे यहां जिस ऐसे फिगर में आप देख पा रहे हो बहुत सारे छोटे छोटे होल्स रहते हैं या फिर रूम लाइक स्ट्रक्चर रहता है और हर एक रूम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जैसे कि हर एक ईंट आपका सेपरेट होता है, हम लोग देख पाते हैं एक ईंट दूसरे ईंट से सेपरेट होता है। उसी हिसाब से प्लांट या फिर आपका जो कॉर्क जो देखे थे उसी कॉर्क के अंदर भी बहुत सारे बहुत छोटे छोटे रूम देखने के लिए मिला था और वो उसी रूम को वो नाम क्या दिए, सेल बोल के कहते थे। वो बहुत सारे छोटे छोटे आपका स्मॉल बॉक्सेस देखे थे और वो उनका नाम दिए क्या, आपका सेल बोल के कहे उसको। एक्चुअली सेल का अगर बात किया जाए, अगर लैटिन वर्ड में उसका देखा जाए तो उसका मीनिंग होता है सेलुलाई और वी कैन से द रूम, और वो इस रूम को सेल नाम दिए। समझ में आया बच्चों? कौन डिस्कवर किए थे? रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे। कैसे डिस्कवर किए थे? बाय एब्जॉर्बिंग द कॉर्क ऑफ ए प्लांट। प्लांट का जो आपका जो एक कॉर्क सेल लिए थे वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखे थे, हो गया। उनको क्या दिखा था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था और जहां पे हर एक उनका कंपार्टमेंट जो रहता है वो आपका अलग अलग रहता है और वो उसको नाम क्या दिए, सेल। बट उनको कुछ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर उनको देखने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि उसी टाइम पे जैसे मैं आपको पहले भी बोला कि उसी टाइम पे माइक्रोस्कोप उतना डेवलप नहीं हुआ था, बहुत सारा स्ट्रक्चर उनको देखने के लिए नहीं मिला था और वो जो ऑब्जर्व किए थे वो एक्चुअली वो डेड सेल था, तो कुछ होते भी तो यहां पे उनको पता नहीं चलता। तो बेसिकली यही था हमारा सेल का डिस्कवरी। कहां से डिस्कवर हुआ? कॉर्क सेल से डिस्कवर हुआ। कौन डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक डिस्कवर किया। तो धीरे धीरे आपका जो हम देखेंगे कि सेल एक्चुअली जो बॉक्स था उसकी बॉक्स के कंटेंट में क्या था, ये फिर उस बॉक्स के अंदर क्या क्या था। अगर हम लिविंग सेल को देखते हैं तो हमें उसमें क्या देखने के लिए मिलता है, और ये सब होते होते ऑलमोस्ट 150 साल से ऊपर लग गया बच्चों। 150 साल तक और कुछ नहीं बना। कब तक? जब तक आपका पावरफुल माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हो जाता। तो इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।